प्रगति मैदान के भारत मंडपम से होती हुई हमारी ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ रही है। दुल्हन की तरह स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, अपने G20 के मेहमानों के लिए देश की राजधानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद पूरी दुनिया देखेगी। G20 देशों का इतना बड़ा कार्यक्रम जिसके जरिए दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलने और नए सिरे से गढ़ने की ये कोशिश की जा रही है। बेहद खूबसूरती से पूरे इलाके को सजाया गया है। जिस तरह से मेरी गाड़ी का पहिया घूम रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से समय का पहिया भी घूमा। इस वक्त प्रगति मैदान के भारत मंडपम से होती हुई हमारी ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ रही है। बेहद खूबसूरती से पूरे इलाके को सजाया गया है। दुल्हन की तरह स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, अपने G20 के मेहमानों के लिए देश की राजधानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु की परिकल्पना को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए, विश्व मित्र का शंखनाद करते हुए हिंदुस्तान तैयार है अपने दोस्तों को, मित्रों को, दुनिया की बड़ी आबादी को ये दिखाने के लिए कि जब हम मित्र आपको बोलते हैं तो फिर उसका पूरा फर्ज भी निभाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से G20 के लोगों को बेहद ही खूबसूरती से यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में सजाया गया है और देश की राजधानी दिल्ली किस तरह से रंगों से चमक रही है, जगमगा रही है और ये रंग उन लाइटिंग्स के जरिए बिखेरे गए हैं जो दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही खूबसूरती इस वक्त बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में ये पहली बार होने जा रहा है जब 29 देशों के बड़े राष्ट्राध्यक्ष या फिर बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हिंदुस्तान पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। उसके जरिए दुनिया भर में ये संदेश देने की कोशिश है इस भारत की कि देखिए धीरे धीरे ही सही लेकिन कितनी बड़ी दूरी इस वक्त हम तय कर चुके हैं। अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ G20 के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर एक बारीकी जानेंगे। आप ये देखेंगे कि देश अब किस तरह से बदलने जा रहा है आज के इस बड़े आयोजन के जरिए। 8 से 10 सितंबर के बीच जब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम तो हम बताएंगे G20 की कहानी आखिर है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इतने बड़े आयोजन के पीछे का मकसद और भारत की कितनी बदलेगी इसके जरिए बड़ी तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली दमक रही है, सजकर चमक रही है। दिल्ली की दीवारों पर देश के अभिमान की आयतें लिखी हुई हैं। दिल्ली बता रही है कि देखो दुनिया वालों, हम हैं हिंदुस्तान, हमसे है देश का अभिमान। राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान के गेट नंबर 10 से इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ की रौनक इस वक्त देखते ही मिल रही है। G20 की अद्भुत तैयारी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी सबसे बड़ी आबादी के साथ ही उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ तैयार है उन तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए जो हिंदुस्तान आने के लिए इस वक्त बेसब्र हुए जा रहे हैं। इस इवेंट के जरिए दुनिया भर को भारत ये दिखाना चाहता है कि एक देश के तौर पर हम कितने ताकतवर हो चुके हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम धीरे धीरे ही सही मगर आगे की ओर बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। G20 का आयोजन बेहद विशाल है, बेहद खूबसूरत और भारत के भाल पर ताकत का तिलक लगाने वाला है। एक ऐसा आयोजन जिसे दुनिया याद रखेगी, एक ऐसा आयोजन जो विश्व के सामने हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराएगी। अलग अलग हिस्सों
से होकर प्रगति मैदान के चारों तरफ अब मैं प्रगति मैदान के गेट नंबर 7 की तरफ पहुंचने वाली हूं। खूबसूरत फव्वारों के साथ आपको बता दें एक अलग ही झलक इस वक्त देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपए यकीनन खर्च भी किए गए हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं यहाँ की लेफ्ट की तस्वीरें। खूबसूरत रंगों के साथ फव्वारे किस तरह से यहाँ पर अलग ही छटा बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रगति मैदान का गेट नंबर 7 है। सुरक्षा के बेहद कड़े और बड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ कितनी खूबसूरती से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 1 लाख फूलों वाले पौधे राजधानी दिल्ली में मेहमानों का स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों से भी कई ऐसे पेड़ और पौधे हैं जो मंगवाए गए हैं ताकि दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा सके। दुनिया भर के नेता यहाँ पर मेहमान बनकर आएंगे और हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी से सराबोर होकर जाएंगे। यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली दुल्हन की तरह सजेगी। भारतीय संस्कृति के सूत्र अतिथि देवो भव साकार रूप लेगा। इस देश की आत्मा रचा बचा आतिथ्य आकार लेगा। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यानी कि एक धरती एक परिवार एक भविष्य। इसके जरिए एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है। आपको बताते चले महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से इसको लिया गया है। तिरंगे के रंगों से सजा हुआ G20 का ये लोगो, जिसको मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की ओर से बनाया गया है। राष्ट्रीय फूल कमल उसमें दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही पृथ्वी एक अलग ही संदेश देती हुई, यानी कि कितनी भी चुनौतियां हों लेकिन उनके बीच विकास अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। G20 से जुड़े ताकतवर देश भारत आ रहे हैं और भारत दोनों बाहें फैलाए उनके स्वागत में तोरण द्वार पर खड़ा है। इस आयोजन को लेकर किस कदर उत्साह है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि G20 को लेकर पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी। G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में भी देख रही है। दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रीय में बदल रहा है और भारत उसमें उत्प्रेरक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अपने इस इंटरव्यू में पीएम ने ये भी कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। इसके अलावा पीएम ने जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर भी करारा वार किया है। जाहिर तौर पर भारत तरक्की की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद कीजिए कि दुनिया भर के मेहमान जो भारत आएंगे वो भारत की संस्कृति, सम्मान और बदलते भारत की नई नई तस्वीर अपने साथ लेकर जाएंगे। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।